फिर भी मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूँगा। आज की सेशन को शुरू करने से पहले मेरा नाम अमित दुबे हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं दिल जान से प्यार करता हूँ। आज से करीब 7-8 साल पहले मुझे इंडस्ट्री माइंड में इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला था। मैं पढ़ाई कर रहा था और उसी समय ये इंडस्ट्री मुझे अपनी जिंदगी में देखने का मौका मिला था पहली बार। लेकिन बोलते बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पहला प्यार अच्छा मिल जाए। अरे यंग लोग हैं, उनके चेहरे की हंसी देखो। मैं समझा कुछ और रहा हूँ, ये सोच कुछ और रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहला प्यार अच्छा मिलता है ना। और ये भी सत्य है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको नेटवर्किंग में पहली कंपनी सही मिल जाए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार पहली कंपनी स्लीपियस वेलनेस ज्वाइन किया और बाकी लोग कहीं से मारे खाए हुए लोग? कोई बात नहीं, दूसरा प्यार भी अच्छा होता है, शादी में एक मैक्सिमम बदलता है और लंबा चलता है। तो ऐसी मुझे नॉलेज नहीं था इस इंडस्ट्री का। मैंने उस समय MBBS के एग्जाम क्वालिफाई किया था और उस समय ये इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिल गया। तो पढ़े लिखे लोगों की ना एक ईगो होती है, हम जल्दी किसी की सुनते नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो जब आपका अपलाइन आपको कुछ बताने की कोशिश करता होगा, बोल साले ये मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, है या ना? इस मानसिकता के हम भी शिकार थे, क्योंकि बहुत बड़े खानदान से आते नहीं थे। माँ बाप बहुत बड़ी मेंटेलिटी थे, पिताजी किसान थे तो बहुत बड़ी मेंटेलिटी मिले नहीं। बचपन से ही सिखाया गया था कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। नौकरी पता नहीं मुझे रास नहीं आती थी, तो मैंने MBBS इसलिए चूज किया था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाऊंगा, अपना मस्त हॉस्पिटल खोलूंगा, अपना प्रैक्टिस करूंगा, बैठा रहूंगा, लाइन लगा के लोग आते रहेंगे, देखता रहूंगा पर्ची से और बड़े आराम से पैसा कमाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा आसानी से पैसा इस दुनिया में कोई नहीं कमाता है। तो मैं भी मजे की जिंदगी लेके जाने वाला था और उस समय जस्ट जो प्री एंट्रेंस एग्जाम होता है MBBS के एग्जाम हमने क्वालिफाई किया था और गलती से एक इंसान मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्लान लेके आ गया। यकीन बता रहा हूँ, शुरुआत में किसी को ना भरोसा होता है और ना किसी को इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा विश्वास होता है इतना बड़ा काम हो सकता है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन तो किया होगा, लेकिन आज भी ये भरोसा नहीं कर करोड़ों रुपए की इनकम आएगी। 99% लोग ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए जिनको ये भरोसा नहीं हो रहा होगा कि मेरी भी यहाँ से करोड़ों रुपए की इनकम आएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो क्यों आए हुए यहाँ? कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। फिर आए क्यों? होता है ऐसा, शुरुआत दौर में इतना बड़ा भरोसा होता नहीं, मुझे भी भरोसा था नहीं, तो मैंने सोचा यार पार्ट टाइम में धंधा कर लेते हैं, 2-4-5 लोगों को जोड़ना ही। अच्छा, मैं जिस कंपनी में था वहां मुझे प्लान गलत बताया गया। प्लान अगर सही बताया गया होता तो शायद मैं नहीं जुड़ता। इससे ये अंदाजा लगा सकता है कि नेटवर्किंग गलत लीडरों की वजह से नहीं, सुनने वालों की वजह से होता है। कोई बोले यार 10 लाख लगा, 20 लाख हो जाएंगे दूसरे महीने में, तो तुरंत कर्जा लगे कोई लगा देता है। कोई 18,000 लगा, मेहनत करके डायमंड बन करोड़ रुपए कमा, बोला मेरे से नहीं हो सकता। ये दुनिया ही ऐसी है, हिंदुस्तान के लोग ऐसे कामचोर होते हैं। उसमें मैं झूठ बोला कि यार 10,000 की टीम अगर तू बना देता है तो तू डायमंड बन जाएगा, और अगर तू डायमंड बन जाता है तो तेरी 8 लाख रुपए महीना फिक्स हो जाएगी। तो मुझे तो समझ में आ गया भाई, लपेट चपेट के 10,000 लोग ही तो जोड़ने हैं। पार्ट टाइम में करके जोड़ दिए, इधर मेडिकल से अच्छा पैसा आएगा ही, 8 लाख कम से कम फिक्स तो हो जाएगा। बच्चे का दिमाग था उस समय, उम्र कोई बहुत बड़ी थी नहीं, 19-20 साल का रहा होगा। 19-20 साल का लड़का कितना सोच पाता है? ऐसी सोच थी, मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। अब चूंकि सपने बड़े थे, कुछ बड़ा करना चाहता था, टैलेंटेड, ऊपर वाले ने थोड़ा सा बना दिया था, थोड़ा बहुत मेहनत करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया। और ये रिकॉर्ड था, मैं जिसके सामने बैठ जाता था ना, या तो वो सुसाइड करता था या तो ज्वाइन होता था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि हम पक्के वाले सेल्समैन बन गए, आए थे बिजनेसमैन बनने, गलती से सेल्समैन बन गए। जिसको पकड़े उसको हम ज्वाइन करा देते थे। हमें पुराने समय में ये बताया गया कि बेटा नेटवर्कर वो होता है
जो गंजे को कंघी बेचते हैं, और रियल में हमने गंजे को कंघी बेचना सीख लिया था। यहाँ एसलीपीएस में अच्छे प्रोडक्ट बेचने को बोला जाता है या ना? लोगों को सही करने के लिए बोला जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में 90% कंपनियां ऐसी है जो लोगों को गंजे को कंघी बेचने की एजुकेशन देती है। धीरे धीरे जब मैंने एजुकेशन लिया, इस इंडस्ट्री को डिटेल में समझा, मुझे समझ में आ गया कि काम जो है बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफुल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री की एजुकेशन नहीं है। और आज जो आज मार्केट में जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं और बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं होता, ये फालतू का काम है, जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये जोड़ने तोड़ने का काम मेरे से नहीं हो सकता, ये पागल बनाने का बिजनेस, ऐसी ऐसी बात लोग आपसे बोलते हैं, हाँ या ना? क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों को फेल होते देखा है मार्केट में। उन्होंने लोगों को मार्केट में एमएलएम ज्वाइन करने के बाद बर्बाद होते हुए देखा है। लोग गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो परिस्थितियां जिसको लोग देख रहे हैं, उन परिस्थितियों का आधार पे लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लोग गलत नहीं है। अब ये परिस्थितियां बनी क्यों? परिस्थितियां इसलिए बनी क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कंपनी अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को एजुकेशन नहीं देता। कोई ये सिखाता ही नहीं कि तू करोड़पति बनेगा कैसे, तेरा धंधा उठेगा कैसे, 100 करोड़ तक जाएगा कैसे। कोई ये सिखाता नहीं, और ये कमी मुझे समझ में आ गई। आज लोग फालतू क्यों भटक रहे हैं? कोई इसी में लाकर उनको क्यों गुमराह कर देता है? 10 कंपनी में क्यों चेंज करना पड़ता है? साफ बात है, एजुकेशन नहीं। अरे एक बार कोई इंसान गलत जगह जाए तो हम बोल सकते हैं नॉलेज की कमी है, दोबारा जाए तो बोल सकते हैं गलती से चला गया, तीसरा जाए तो बोल सकते हैं गलती, चौथी बार जाए मतलब बेवकूफी से जा रहा है, एजुकेशन नहीं हुआ। यस। और हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को लेके बहुत बड़ी गैप मुझे समझ में आई थी, एजुकेशन की कमी। मुझे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों को एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, फालतू का मोटिवेशन देने, ताली बजवाने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे एमएलएम इंडस्ट्री में कौन लोग ज्वाइन करते हैं? हमारे साथ कौन लोग आते हैं? आपके साथ कौन लोग आते हैं? गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग, जिनकी महीने की तनख्वाह 20,000 30,000 रुपए की होती है, आया ना? यस। 20,000 30,000 महीने तनख्वाह कमाने वाले लोग 15 से 16,000 रुपए लेके आपको देते हैं। यकीन मानना दोस्त, 90% लोग जरूर प्रोडक्ट की जरूरत होती तो देते हैं, लेकिन जो 10% लोग जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोगों ने पैसा प्रोडक्ट के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए दिया था। यस। ये वो लोग हैं जो समाज से सताए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको कहीं नौकरियां नहीं मिली, ये वो लोग हैं जिनको किसी कारणवश पढ़ाई अच्छे से करने का मौका नहीं मिला, या तो घर की गरीबी या मजबूरी ने इन्हें बचपन से ही नौकरी में ढकेल दिया। कुछ पैसा कमाना नहीं तो परिवार नहीं चलेगा, मर जाएगा। बहुत सारे लोगों की मजबूरी जरूर होगी, माँ बाप मजबूत नहीं रहे होंगे तो पढ़ाई नहीं करवाया, किसी का पढ़ाई बीच में छूट गया होगा, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। आए हम ट्राई किए होंगे 10 साल 15 साल, उसके बाद कहीं नौकरी नहीं मिली, थक गए, परेशान हो गए, सपनों को मार के जिंदगी जी रहे थे, और तब ये इंडस्ट्री मिलता है, लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। इस तबके के लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। और मैं बताऊं, अगर इस तबके के लोग की एक आस अगर हम जला रहे हैं और अगर उस आस को पूरा नहीं किया ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लंदन में ना बहुत ठंडी पड़ती है, मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूं। लंदन में बहुत ठंडी पड़ती है। एक बूढ़ा मजदूर था, भीख मांगता था, गुजारा करता था। एक दिन रात को एक सेठ आ रहा था और उसने देखा कि बर्फ बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी एक बूढ़ा मजदूर जो भीख मांग के गुजारा करता था, एक पतले कपड़े पहने हुए, ठिठुराते हुए उस बर्फ में बड़े आराम से मुस्कुरा रहा था। ठंडी से पूरी एकदम उसकी बदन लहरा रही थी, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। वो सेठ उसके पास जाता है और बोलता, माय डियर फ्रेंड, इतनी बड़ी ठंडी है, इसके बाद भी आपको ठंडी नहीं लग रही है? वो मुस्कुराता है, बोलता, भाई साहब मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। बोले, यार मैं हाथ बाहर निकाल रहा हूँ, बिना ग्लव्स के हाथ जम जा रहे हैं, तू जी कैसे रहा है? बोला, मेरी आदत हो गई। उसको देख के उस सेठ को बड़ी दया आ जाती है, और सेठ बोलता है, आप तो टेंशन मत ले, तेरा गुजारा मैं करवाऊंगा, अभी मैं घर जाता हूँ, तेरे लिए बढ़िया सा कंबल भेजता हूँ। वो खुश हो गया।
सोचा यार अब कंबल मिल जाएगा तो फिर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, मजे आ जाएंगे। सेठ ने वादा किया, गाड़ी पे बैठा, महज 1 किलोमीटर के अंदर सेठ का घर था। वो घर में चला गया। भूल गया सेठ कि उसने किसी गरीब इंसान को ठंड में ठुठराते हुए वादा किया था कि उसको एक कंबल भी देना है। सेठ गया, पार्टी उटी किया, भूल गया, रात को सो गया। सुबह जगते उसको एकाएक याद आई कि रात को एक मैं गरीब इंसान से मिला था और उसको मैंने कंबल देने का वादा किया था। बड़ा अफसोस हुआ उसको कि यार मैं उसके पास जाके कंबल नहीं दे पाया। वो घर से दौड़ते दौड़ते जो सबसे मोटा कंबल है लेके आता है, और जब चौराहे पे जाता है देखता है वो मजदूर किसान मर गया होता है। जबकि 20 साल से उसी तरीके से हर ठंडी को वो गुजार दिया करता था, लेकिन एक दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया, वो मर गया। नीचे एक पर्ची रखी हुई थी, वो पर्ची उठाता है और उसमें लिखा होता है कि काश तूने कंबल न देने का वादा कर दिया होता, जैसे 20 साल ठंड गुजार दिया, एक दिन भी गुजार दिया होता। ये जो होप और आशाएं होती है ना, ये आशाएं देने के बाद अगर कोई पूरा ना करे तो बड़ा दर्द होता है। जैसे और हम मैक्सिमम उन गरीब तबकों को ज्वाइन कराते हैं, मिडिल क्लास लोगों को ज्वाइन कराते हैं, अपर मिडिल क्लास लोगों को ज्वाइन कराते हैं, जो लोग अपने सपनों के साथ समझौता करके जिंदगी जी रहे होते हैं, और उन्हें हम एक आस दिलाते हैं, उनके सपनों को जगा के बोलते हैं आजा एसलीपीएस वेलनेस में, तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं रियल बताऊं, अगर उनके सपने पूरे ना हुए ना तो शायद वो पहले जैसे थे उससे बड़ा दर्द उनको होगा। और ये पाप नेटवर्क है। ये बात मैं समझ रहा था, ये बात मुझे समझ में आ गई थी। मुझे भी लगा था यहाँ पे यार करियर नहीं बन सकता है, यहाँ फालतू के लोग हैं। और उसी समय सन 2016 में, जून 2016 में मुझे एसलीपीएस वेलनेस को देखने का मौका मिला। मैं ऊपर वाले से बोल रहा था कि भगवान एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे जहां पे प्लेटफॉर्म एटलीस्ट सही हो, मैं लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, और रही बात सिखाने की तो मैं जान लगा दूंगा और लोगों को सिखाऊंगा। और मेरे दोस्त, जून 2016 में इस बिजनेस एसलीपीएस वेलनेस जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। आज लगभग 5 साल हुए। 5 साल के अंदर 8 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। 8 लाख लोग साथ जुड़े हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे खुशी की बात है कि वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे, जो नॉर्मल जगह से बिलोंग किया करते थे, 5-10 हजार की नौकरी किया करते थे, उनको हमने इस बनारस की धरती से उठाया था, उनका साथ मिला था, काम की शुरुआत किए थे। आज पूरे वाराणसी के अंदर लगभग 35 करोड़पति बन चुके हैं। ये पावर है। मैंने इस बिजनेस से कितना कमाया ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि आज मेरी टीम के अंदर 2500 से ज्यादा लोग हैं जो लखपति बन चुके हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। लगातार सक्सेस का कारवां बना हुआ है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? माय डियर फ्रेंड, हमने कुछ नहीं किया। हमने वो एजुकेशन जो इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए चाहिए, वो एजुकेशन केवल लोगों के अंदर ट्रांसफर किया। और मैं आपको भी बताना चाहूंगा, गुमराह मत हो। इस इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है ना, तो आप सबको सीखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो सीखेगा वही जीतेगा, वही इंसान आगे बढ़ेगा। और जो नहीं सीखेगा, देखो शोर हल्ला गुल्ला से नेटवर्किंग पहले होता था। आपने सुना होगा कि एमएलए में गधे भी पजेरी खाते हैं, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सुना है ना? अब नहीं खा सकते। अब गधे बन के अगर आप सोचो कि पजेरी खा लेंगे, अब नहीं हो सकता। 50 लोग मुंह फाड़ के फेसबुक पे चल रहे हैं, तुरंत टीम नीचे से खिसक के भाग जाएगी। समझ में आ रहा है? अब तो पजेरी वही खाएगा जिसमें होगा दम। समझ में आ रहा है? जिसमें होगा दम वही बनेगा डायमंड। बाकी तो और उसके लिए हमें इस काम को सीखना पड़ेगा। आप मुझे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये काम बड़ा टफ लगता होगा। कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता। क्या बात है? तो हर वीक में 100 स्पीकर क्यों नहीं डाल देते? अरे कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। हाँ जी, एक कहानी सुनाओ। कहानी सुनाओ। वाराणसी के अंदर
था। ये कहानी उनके लिए जिन्होंने 100 ईस्वी नहीं निकालते और फिर भी हाथ नहीं उठाया। ये कहानी उनके लिए। तो बनारस के अंदर वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। भाई सबकी हो जाती है, बड़ी बात है। 9 महीने पूरे हुए, डिलीवरी का वक्त आया और उसी समय जोरदार तरीके से पेन होना शुरू हुआ। वो जाता है दौड़ते हुए और डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर भी अपना पूरा अटैची जो पूरा सामान जिसमें रखता है, अटैची लेके पूरा आता है, अंदर घुसता है और अंदर खटपट की आवाज होनी शुरू हो जाती है। करीब 15 मिनट खटर चलता रहा। डॉक्टर फिर झरोखा खोलता है, खिड़की से मुंह सर बाहर निकालता है, बोलता भाई साहब हथौड़ी है। बोला डॉक्टर साहब मेरी मैडम प्रेग्नेंट है, हथौड़ी किस लिए? बोला है क्या? और डॉक्टर तो जो मान दे देना पड़ता है। उसने हथौड़ी दिया, फिर गया, ठका आवाज आती रही। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आवाज आया। फिर थोड़ी देर में आवाज बंद हुआ। फिर डॉक्टर झरोखा खोलता है, सर बाहर निकालता, बोला आ रही है क्या? वो परेशान, बोला डॉक्टर साहब बच्चा पैदा हो रहा है, कुछ और हो रहा है। बोला आ रही है तो दो यार जल्दी। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, लीजिए भाई आ रही। फिर आ रही लेके अंदर गया। फिर खर 10 मिनट तक खर चलता रहा। अब वो बड़ा बेचैन, फिर परेशान। तब तक फिर डॉक्टर साहब झरोखे खोलते हैं और सर बाहर निकालते हैं। बोले कुल्हाड़ी है क्या? अब ये झल्ला जाता है कुल्हाड़ी का नाम सुनते। बोला डॉक्टर तू पहले बाहर आ, बच्चा बाद में होगा, पहले तू बाहर आ। बोला यार जल्दी से कुल्हाड़ी दो। वो झल्लाया, बोला तू बच्चा पैदा कर रहा है, कुछ और पैदा कर रहा है। बोला कब खोलोगे दरवाजा? बोला दरवाजा की बात छोड़, जो पेटी लेके आया तो उसका ताला लॉक हो गया, पहले ताला तो खोल दो। तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पेटी के ताला भी बंद है। तो डायमंड कैसे बनना है वो तो बाद में सिखाएंगे रवि जी। पहले दिन को सिखाना पड़ेगा उस पेटी का ताला खोलना कैसे है। आया ना? yes. पहले वो ताला खोलना पड़ेगा। पता ही नहीं है किसी को कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। बोला डायमंड बनना चाहते हो? यस। तुम डायमंड नहीं बन पाओगे। यस। कम से कम सेशन में बैठे हैं तो दिमाग का ताला तो खोल के बैठना पड़ेगा। yes. आया ना? यस या नो? माय डियर फ्रेंड, कोई भी इंसान सक्सेसफुल पैदा नहीं होता। पैदा होने के बाद जो एजुकेशन मिलता है, जो परवरिश मिलती है, वो ये बात डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं या नहीं होने वाले। आज हम जो भी हैं, आज आप जो भी हैं, जिस भी मेंटलिटी के साथ आज आप खड़े हैं प्रेजेंट के अंदर, आपको क्या लगता है वो मेंटलिटी आपकी है? वो आप हैं? ये रास्ता आपने खुद चुना है? आज हमारा वर्तमान हमारे खानदान, हमारे माँ बाप का दिया हुआ वर्तमान है। क्योंकि जब हम पैदा हुए, पले बढ़े, एजुकेशन की बात आई तो हमारे माँ बाप ने सरकारी स्कूल में हमें डाल दिया। कहाँ डाल दिया? सरकारी स्कूल। ये स्लाइड वाले भाई साहब कहाँ हैं? ये चलाते रहो यार हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके, आगे बढ़ाते रहो। इसको चलाओ। जाओ चलाओ। यस। तो स्लाइड वाले हमें देखते रहना। हम जहां भी आज पले बड़े हैं, वो परिस्थितियां हमें ऐसा बनाई, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमें क्या माँ बाप ने सरकारी स्कूल में डाल दिया।
हमें पैदा होते ये सोच डाला गया कि बेटा पढ़ो लिखो और, जोर से बोलना, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, इधर वाले पढ़ो लिखो और नौकरी करो। यही मेंटेलिटी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ये मेंटेलिटी डाला किसने? आपने या आपके माँ बाप खानदान ने? खानदान ने। राइट? तो आप गलत नहीं थे, आपकी परवरिश ही ऐसी हुई। छोटे स्कूल में मेंटेलिटी ऐसी डाली गई जहां पैदा हुए थे। और पैदा होना किसके बस में था? ऊपर वाले के बस में, हमारे हाथ में नहीं था। यस या नो? मैं बोलता हूं कि अगर आपको पैदा एक रिच फैमिली में किया गया होता, अंबानी के घर में आपकी पैदाइश होती, अडानी के घर में आपकी पैदाइश होती, टाटा के यहां अगर आप पैदा हुए होते, तो माँ बाप आपको पैदा होने के बाद पढ़ने लिखने समय क्या बोलते? पढ़ो लिखो और कंपनी संभालो, मालिक बनो, एम्प्लॉय हैंडल करो। यस या नो? यस या नो? तो हमारी मानसिकता किसने बनाया? दोनों जगह तो हम ही थे। तो सफल और असफल मानसिकता जो बनती है इंसान की जिंदगी में, वो बनता है परिवेश और परिस्थितियों की वजह से, जिन परिस्थितियों में आप पैदा हुए और पले बढ़े। समझ में आ रहा है? अब बहुत ध्यान से समझना क्या गेम हुआ है हमारे साथ। तो हम आज जिस मेंटलिटी को पकड़ के बैठे हुए हैं, जिस मेंटलिटी के साथ हम जी रहे हैं, वो मेंटलिटी हमारे बचपन से पनपी हुई चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस मेंटलिटी से इतने ग्रस्त हो चुके हैं, इतने घिरे हुए हैं, उस मेंटलिटी से निकलना हमारे लिए आज के डेट में बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ताला खुल नहीं रहा है, चाहे कोई कितना भी ठोक रहा है, कितना भी आरी चला रहा है, लेकिन वो ताला किसी का खुल नहीं रहा। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपकी जिंदगी में आया, एसएपीएस वेलनेस आपकी जिंदगी में आया, और किसी ने बोला आपको कि भाई साहब यहां से तू करोड़ों रुपए कमा सकता है। ये क्या है? कोरे सपने वाली सच है। यस या नो? माइंड क्या बोल रहा है? तू नौकरी कर सकता है, तू 8-10 हजार रुपए कमा सकता है। और एसएपीएस के लीडर क्या बोलते हैं? तू करोड़ों रुपए कमा सकता है। आप मुझे बताओ, दोनों मेंटलिटी में फर्क है या नहीं? तो ये बात हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता हमारा माइंड ये बात कि ऐसा भी हो सकता है। और यही वजह है, मैंने पूछा था ना कितने लोगों को विश्वास है कि वो करोड़पति बनेंगे। 90% लोग हाथ ऊपर नहीं किए थे। ये हाथ इसलिए नहीं उठे थे क्योंकि आपके और इस बिजनेस की मेंटलिटी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है इन दोनों मेंटलिटी के अंदर। लेकिन मैं बताऊं मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर हर इंसान अपने आप को बदल सकता है। एक स्लाइड अभी दिखाएंगे आपको। हर इंसान अपने आप को बदल सकता है, हर इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है अगर उसने अपने मेंटल स्टेटस, मेंटल सेटअप को सही कर दिया। कोई अंतर नहीं होता जो बड़े लोग हैं, जो सफल लोग हैं, और कोई अंतर नहीं होता जो आम लोग हैं। दोनों में केवल मेंटलिटी का डिफरेंस है। कई लोग ऐसे बोलते हैं सर बड़े लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्या कमजोर लोग मेहनत नहीं करते हैं? रिक्शा वाला मेहनत नहीं करता है? एक किसान मेहनत नहीं करता है? सोचो जिस ठंडी में हम घर से बाहर, कंबल से बाहर तक नहीं निकलते, उस समय ये किसान एक पतला सा चादर ओढ़ के ठंडी में मेड़ को सजा रहा होता है, पानी पटा रहा होता है और जानवरों को भगा रहा होता है। ये मेहनत नहीं है तो क्या है? 15 से 20 हजार कमाने वाला सिक्योरिटी गार्ड जिस रात को हर किसी को नींद आ जाती है, हर कोई सोने के लिए अपने घर के अंदर घुस जाता है, वो सिक्योरिटी गार्ड 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए रात भर अपनी नींद फाड़ के गार्ड की ड्यूटी करता रहता है और जोर जोर से चिल्लाता रहता है जागते रहो जागते रहो, जबकि सोने का मन उसको भी करता है। ये मेहनत नहीं है तो क्या है या नहीं मेहनत? किस काम में मेहनत नहीं है मेरे दोस्त? जो काम आज आप लोग कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए मौन होकर अपनी आंखें बंद करके सोचो, क्या उस काम में मेहनत नहीं है या नहीं है? हर काम में मेहनत है, लेकिन प्रश्न ये है कि मेहनत करके जिंदगी को जैसे चल रहा है वैसे चलाया जाए, या यहां मेहनत करके अपनी जिंदगी को हसीन और बेहतरीन बना दिया जाए। ये फैसला सबसे बड़ा चीज होता है जो आपको करना है। जब तक ये फैसला आप नहीं कर पाते, तब तक आपका इस बिजनेस में ग्रोथ और इस बिजनेस में आगे बढ़ना ही मुश्किल होता है।
आज बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्लाइड नेक्स्ट करो। बहुत सारे आज एग्जाम्पल है मार्केट के अंदर, जिन लोगों ने बहुत गरीबी स्तर से अपने काम की शुरुआत करी, उसको जगाओ यार। स्लाइड वाले को कोई डायमंड जाके बैठ जाओ। आप थोड़ा इधर देखते रहना भाई साहब, जो भी हैं ऊपर वाले। आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है मार्केट के अंदर, जिन लोगों ने विकट परिस्थिति से अपनी करियर की शुरुआत करी और आज बहुत बड़े लेवल पे। अक्षय कुमार, आपको पता है वो इंसान वेटर का काम भी किया अपनी जिंदगी के अंदर। समझ में आ रहा है? क्या वो कम मेहनत था? अक्षय कुमार एक स्टार, अक्षय कुमार तो बाद में बना, लेकिन उससे पहले उसकी स्टोरी स्ट्रगल भरी थी। कुछ भी नहीं था जब वो वेटर का काम करता था, लोग चुटकी में ऑर्डर करके बुलाते, ओए भाई यहाँ का चले आप प्लेट साफ कर ले, हटाते। वो था अक्षय कुमार। जिंदगी बदली, जिंदगी बदली। रजनीकांत जो इतना बड़ा सुपर स्टार है, जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इमेज खड़ा किया है, अपने एक समय में कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। कंडक्टर कितना कमाता है और क्या मेहनत होती है। आप भी ऐसे लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी तरीके से आम लोग होंगे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने अपनी जिंदगी को आम जिंदगी से शुरू किया। अब हम बात करते हैं इनकी मेंटलिटी की। क्या इनके माँ बाप ने इनको जिंदगी में कभी बोला होगा तो बेटा स्टार बन जाएगा, हीरो बन जाएगा, करोड़ों अरबों का मालिक बनेगा? कभी बोला होगा? अगर बोला होता तो ये लोग कभी भी कंडक्टर की नौकरी या किसी वेटर की नौकरी नहीं किया होता। परिस्थितियां इनके साथ भी वैसी थी जैसे आज आपके साथ में है। फर्क सिर्फ आया, इन्होंने घर वालों की बात छोड़ी, अपनी मेंटल स्टेटस को ऊपर किया, ये सोच खड़ा किया, और जब मौका मिला उस मौके पे काम किया, और आज इतने बड़े सफल हस्ती बने हुए हैं। मौका आज आपके पास भी है, मौका सबको मिल चुका है। आपको उस मेंटल स्टेटस को केवल सही करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली सफलता आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन आएगी कैसे? आएगी कैसे? क्योंकि हम वो है ही नहीं। हम तो वो है जो हमारी परिस्थिति और हमारे माँ बाप ने हमें बनाया। हम तो वो है ही नहीं जो हम बनना चाहते। यस या नो? यस। तो आपको आप बनने के लिए एक काम आपको अपनी जिंदगी में करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक काम आपको अपनी जिंदगी में करना पड़ेगा, वो है बदलाव। क्या करना पड़ेगा? बदलाव। जो हो वो रह के आप जिंदगी में वही पाओगे जो अभी आप हो। समझ में आ रहा है? अगर आप इस स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, अपनी कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, तो आपकी अनसक्सेसफुल वाली जीन को सक्सेसफुल वाली जीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आप चाहते हैं कि आप डायमंड बन जाए, आपके घर में लाखों रुपए करोड़ों रुपए की इनकम आ जाएगी, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना अपने अंदर अपने आप में बदलाव। लोग बोलते हैं सर थोड़ा चेक आ जाए तब हम बदलाव करेंगे। नहीं आ सकता, चेक बनेगा ही नहीं। झूठ बोल रहा है वो इंसान जो आपको ये बोल रहा है कि भाई तू मेरे साथ भिड़ेगा तेरा काम हो जाएगा। नो, इस दुनिया में आपको कोई भी सफल नहीं बना सकता। इस दुनिया में अगर आपको कोई सफल बना सकता है तो वो है आप, और कोई नहीं बना सकता। केवल आपको आप सफल बना सकते हैं। तो बदलाव किसको करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? सेल्फ बदलाव करना पड़ेगा। एंड यू कैन चेंज योर सेल्फ। आई एम 100% श्योर यू कैन चेंज योर सेल्फ। आप अपने आप को बदल सकते हैं। इंसान चाह गया ना कुछ भी कर सकता है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम यह है कि हमारी मानसिकता मरी हुई है, हम चाहते ही नहीं। चाहना पड़ेगा अंदर से, माइंड को हिलाना पड़ेगा, एक सोच को डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे मैं जो जिंदगी हमारी वर्तमान में चल रही है उस वर्तमान जिंदगी को बदल कर रखूं। तब बदलाव आएगा, तब चेंज आपको अपने अंदर आएगा। इस इंडस्ट्री में ऐसे सफल आप नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइन है?
सारी ज्वाइन है ना? यस। क्यों ज्वाइन हो? हाँ जी, सफल होने के लिए वेरी गुड, और पैसे कमाने के लिए वेरी गुड, सपने पूरे करने के लिए वेरी गुड, पीछे से सक्सेस के लिए गुड, और सपने पूरे करने के लिए, पहचान बनाने के लिए वेरी गुड, और लाइफ चेंज करने के लिए वेरी नाइस, और पहचान बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, BMW के लिए, ऑडी के लिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक काम करो, वेरी गुड, अब एक काम करो, अपने पड़ोसी को देखो, जो आपके बगल में बैठा उसको देखो एक बार, देख लिया, देख लिया। अब उसकी शकल सूरत देख के और उसको ये जवाब दो कि भाई क्या लगता है तू करोड़पति बन सकता है? शकल सूरत देखा है 100%। हम बदलेंगे, समाज को बदलेंगे। हम इससे देख रहे हैं। चलो, दूसरे को बोलना आसान है, अब अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, और एक बार अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखो, और देखो अब ये प्रश्न अपने आप से बोलो, क्या अभी तू करोड़ कमाने लायक बन चुका है? नो। जिस दिन बन जाओगे उस दिन कमा लोगे, यही तो टेंशन है। अभी हम बने नहीं हैं, बनने के प्रोसेस में है, कमाएंगे जरूर, लेकिन जिस दिन बन जाएंगे, हाँ या ना? यस या नो? अरे कोई बच्चा पैदा लेते चलता थोड़ी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वो चलेगा ही नहीं, चलेगा जरूर, लेकिन पैदा लेते नहीं चलेगा। चलने के प्रोसेस में अगर होगा तो पता चल जाएगा बच्चा चलेगा। हम और आपको करोड़पति बनने के प्रोसेस में अपने आप को ढालना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, जैसे हो वैसे मत रहो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। क्या क्या बदलाव करना भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे आप हैं वैसे नहीं रहना है। सबसे पहले तो ये कसम खाओ कि मैं हर दिन अपने आप को बदलूंगा। आप आगे, सबसे पहले तो हाथ नीचे करो। क्या आप सफल होना चाहते हो? झूठ मत बोलना। क्या आप सफल होना चाहते हो? हाथ उठाओ। कैमरे वाले एक बार सबका रिकॉर्ड करो यार, क्या आप सफल होना चाहते हो? गुड। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये शपथ आपको लेना पड़ेगा कि आज के बाद मैं डेली अपने आप को बदलूंगा। अपने आप को डेली बदलूंगा। क्या बदलना भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये शपथ लेना पड़ेगा इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो जो बदलाव हमें अपने अंदर करने की जरूरत है, हर वो बदलाव मैं करने के लिए तैयार हूँ। आर यू रेडी? किस चीज के लिए? बदलाव के लिए। आर यू वांट टू चेंज? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? क्या आप अपने आप को बदलोगे? कसम से ऐसा मत करना। आप जितने भी लोग सफल हुए हैं वो सब इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला है। आज जितने भी आपको डायमंड दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं गलती से इनकी 5 साल पहले की स्टोरी निकाल के दिखा दूं तो आपको हंसी आएगी। ये ऐसे हुआ करते थे, इनकी ड्रेसिंग सेंस, इनके बोलने का तरीका, इसमें से तो बहुत सारे ऐसे डायमंड हैं जिनको स्टेज पे खड़ा करा दो तो ऐसे ऐसे कांपने लगते थे, जुबान थर्राने लगती थी। लेकिन अगर ये बोल देते सर मैं बोल ही नहीं सकता, तो क्या ये डायमंड होते? नहीं होते। इन्होंने एक ही चीज बोला था, सर कसम गंगा मैया की, जो बोलो वो चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, लेकिन जिंदगी जरूर बदलेंगे। यही काम आपको भी करना पड़ेगा। कर सकते हो? पक्का? पक्का? तो सबसे पहला मेंटल बदलाव, सबसे पहला मेंटल बदलाव, मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा। मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और हम एकाएक बदलाव की बात नहीं करेंगे, हम कंसिक्वेंटली, स्लोली, स्पॉन्टेनियसली, धीरे धीरे बदलाव की बात करेंगे।
हम आपको कुछ बदलाव आज बोलेंगे, कुछ बाद में बोलेंगे, कुछ फिर उसके बाद बोलेंगे। हर लेवल पर बदलाव की बात की जाती है। अभी हम बदलाव उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी है, और उनके अंदर क्या क्या बदलाव होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके मेंटल स्टेटस में बदलाव होना चाहिए। इसमें बदलाव होना चाहिए, लिखो, नोट डाउन, इसको लोग लिख लीजिए। सबसे पहले आपके मेंटल स्टेटस, मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं। सबसे पहला बदलाव मानसिकता में, मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा। और एक ही बात समझ लीजिए, मैंने बोला जो आप सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वो सब सही हो, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो सही होता तो आप वहां होते जहां आप होना चाहते हैं, लेकिन हम वहां नहीं हैं जहां हम होना चाहते हैं। इसका मतलब जो हम सोचते हैं वो गलत है। फिर से रिपीट करूं, क्या समझ में आ गई? जो आप सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि अगर आप सोच के अनुसार सही होते तो आपको वहां होना चाहिए था जहां आप होना सोचते हैं, लेकिन आप वहां नहीं हैं। इसका मतलब आपकी जो सोच है वो गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस इंडस्ट्री में तरह तरह प्रोफेशन के लोग आते हैं। कि पीछे वाले बात समझ में आ रही है? बीच वाले समझ में आ रही है? आगे वाले समझ में आ रही है? सोने मत देना, अगर इसमें से एक भी इंसान सो गया तो मेरा जीना व्यर्थ है। सोने नहीं देना, ना खुद सोना, ना यहाँ लोग मोटिवेट करके आपको बुला लिए जरूर, लेकिन मैं इस मामले में बड़ा बंदा हूं। समझ में आ रहा है? हम जबरदस्ती सिखाते रहते हैं, ठीक है? सीखोगे तभी तो डेवलप होगे। और बड़ी आसानी से हंसते खेलते आपको कुछ बातें बताएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो अपने अपलाइनों को घूर रहे होंगे, कहाँ लाके बैठा दिया, स्कूल कम झलाओ था क्या, एक और नया पता नहीं किसको लाके बकर बकर करने के लिए बैठा दिया। बढ़िया मजे आ रहे थे, म्यूजिक बज रहे थे, ताली बजाए जा रहे थे, लेकिन कष्ट ही इंसान को आगे बढ़ाता है। समझ में आ रहा है? yes. बात कर रहे थे सबसे पहले आपकी मानसिकताओं की बदलाव की। आपको अपनी मानसिकताओं में बदलाव करना पड़ेगा। यस या नो? मानसिकता की बदलाव की अगर मैं बात करूं तो मैं एक शब्दों में आपको बता देता हूं, ये एक दिन और आज के एक ट्रेनिंग नहीं हो सकता। ये समय समय पे आपका अपलाइन कुछ कुछ बातें आपको बताता है और बताता जाएगा। आपको उनकी बातों को केवल एक्सेप्ट करते चले जाना है। आपकी मानसिकताओं में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए एक ही बदलाव की सीख आपको मानसिकता में लेके जाना है कि हमें जिंदगी भर पॉजिटिव रहना है। कैसा रहना है? पॉजिटिव। इस बिजनेस से, इस प्रोडक्ट से, अपने अपलाइन से और कंपनी से और खुद से पॉजिटिव रहना है। खुद के प्रति, बिजनेस के प्रति, अपलाइन के प्रति और प्रोडक्ट के प्रति आपको पॉजिटिव रहना है। बी ऑलवेज। आपका 90% जो बिजनेस है ना, पॉजिटिविटी, 100% पॉजिटिविटी से हो जाता है। अगर आपको विश्वास है कि इस बिजनेस में मेरा कैरियर बन जाएगा, इस दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकता है। कुछ लोगों का विश्वास जो है ना, समंदर के जैसा होता है। एक बार लहर आया तो विश्वास पॉजिटिव, पीछे गया तो निगेटिव। समझ में आ रहा है? यस। तो ये इस टाइप के जो विश्वास वाले लोग हैं, जो क्षण भर में पॉजिटिव, उसके बाद तुरंत निगेटिव। चेक बढ़िया बना, मजे आ गए सर, और चेक खराब बना, सर हो नहीं सकता, बिजनेस होगा मेरे से। तो इस मेंटलिटी के जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में कुछ दिन बाद एलिमिनेट हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। आपको अपनी पॉजिटिविटी को दृढ़ बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने शुरुआत किया है इस बिजनेस के अंदर, अगर एक इंसान डायमंड बन सकता है तो मैं भी डायमंड जरूर बनूंगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपनाना है। समझ में आ रहा है? yes, yes. इस एटीट्यूड को सबसे ज्यादा खराब करेगा काम अच्छा होना और बुरा होना। चेक बना तो माइंड पॉजिटिव, और चेक नहीं बना तो माइंड कैसा हो जाता है? नेगेटिव। इसको संभाल लेना। चेक बने या ना बने, पॉजिटिव रहो, अपने आप चेक बनेगा। यस। बिल्कुल मैं हार्डकोर बातें बता रहा हूं आपको सफल होने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों के बर्बाद होने का रीजन ही होता है माइंडसेट खराब होना। माइंडसेट खराब होना।
अच्छा, बाद में लोगों को बहुत अफसोस होता है, इसको सही करना है। तो सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा अपनी ईगो को कभी हावी मत होने देना, इस बिजनेस में कभी हावी मत होने देना। छोटे लोगों के पास बहुत ज्यादा ईगो होता है, बुरा मत मानना, हम भी छोटे लोग, छोटे लोगों के पास ईगो सबसे ज्यादा होता है। यानी जिसके पास ईगो है वो कौन है? सर मैं जब गोल्ड बना तो आपने पोस्टर से मेरा प्रमोशन क्यों नहीं किया? हो गया निगेटिव। होता नहीं होता है? ट्रेनिंग चल रहा था सर, आपने मुझे 1 घंटा बाहर क्यों खड़ा किया, टिकट क्यों नहीं दिया? हो गया निगेटिव। समझ में आ रहा है? यस। ये सब छोटी सोच है। क्या ये छोटी सोच है। जियो का सिम लेने के लिए 5 घंटा लाइन में लगते थे, तब कहां था ईगो? आया ना? यस। 200 का राशन भत्ता सरकार से फ्री का लेने के लिए 8 घंटे लाइन में लगते हो, तब कहां गया ईगो? और लास्ट में पता चलता है राशन खत्म, उसके बाद ईगो कहां जाता है? यहां 15,000 रुपए दिए कि नहीं दिया अपलाइन गुलाम, अब तो हम राजा। यस या नो? इसको सही करना है। कर सकते हो? कर सकते हो? हमेशा हर चीजों में पॉजिटिव देखो, हर चीजों में पॉजिटिव आपको देखना है। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो ये बात हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए। ये बीच में जो लोग बैठे हैं उनको दिखाई दे रहा है? बीच में जो लोग बैठे हो का ना, मेरा टेंशन मत लेना, मेरी हाइट इतनी है कि मैं देख सकता हूँ। दिखाई दे रहा है ना? गुड। तो आपको ये निगेटिव नहीं होना है, मुझे ये कॉरिडोर में क्यों बैठा दिया, पैसे तो हमने भी बराबर ही दिए थे। कुछ लोग इसको लेके निगेटिव हो जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं जो आपको निगेटिव करती है माय डियर फ्रेंड, इन सारी मानसिकताओं को निकाल के बाहर फेंकना है। हमारी प्रॉब्लम ये है, जब 10,000 की नौकरी करने जाते हैं हमारा बॉस हमें डांट देता है, नहीं 30,000 की नौकरी करने जाते हैं, अगर गलती करते हैं आर्मी में सीआरपीएफ में जाओ, गलती करते हैं तो पीठ पे बांध के सजा दे दिया जाता है, और हम सजा काटते भी हैं क्योंकि 30,000 की नौकरी है। यस या नो? वहां ही वो किसी का नहीं आता। एक बौना सा बॉस 3-3.5 फीट का, मतलब 1 लाख मारे तो 2 फीट जाए पीछे, वो हमें ऐसे खड़ा होकर पूरी बात सुना देगा, है क्यों नहीं टाइम पे है, बेवकूफ कहीं का, बेकार इंसान, हमेशा लेट से आता है, अगली बार ऐसा किया तुझे टर्मिनेट कर दूंगा। और हट्टे कट्ठे 8 फीट 6 फीट के लोग, जी सर, ओके बॉस, सही है बॉस, ना ना सर, सॉरी बॉस, जिंदगी में कान पकड़ता हूँ, गलती नहीं बॉस, बस मेरा कैरियर संभाल ले, करते नहीं करते। तो वहां ही वो कहां गया, वहां ईगो कहां चला जाता है। और यहाँ जो इंसान आपका अपलाइन है, जो आपको करोड़ों तक लेके जाने वाला है, जो आपके खानदान का इतिहास बदलने वाला है, जो इंसान 1 करोड़ रुपया महीना तक आपको लेके जाने वाला है, वो बंदा अगर 2 बात बोल देता है, जी टाइम पे क्यों नहीं आया, हम मुंह फुला लेते हैं, हो जाते हैं निगेटिव। होता है नहीं होता है? यस या नो? यस या नो? और कुछ लोग का मोबाइल के बटन है, कब दब जाए पता ही नहीं चलता। मतलब पता अपलाइन को तब चलता है जब 4 दिन बाद अपलाइन फोन करे, द नंबर यू हैव डायल इज स्विच ऑफ। तब अपलाइन को समझ में आता है निगेटिव हो गया। होते हैं आप लोग? झूठ मत बोलना, होते हो ना ऐसे? यस या नो? देखो बेशर्मो, सब बोल रहे हैं यस। तो आज के बाद निगेटिव प्रॉब्लम आएगी, लेकिन निगेटिव, इसी को बोलते हैं मानसिकता का डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं मानसिकताओं का डेवलपमेंट। देखिए आपकी पर्सनल रिलेशनशिप अलग है, किसी अपलाइन ने डांट दिया, ठीक है, मुझसे नाराज हो गए, लेकिन धंधा क्यों छोड़ देंगे यार? बिजनेस हमने अपलाइन को सही करने के लिए ज्वाइन किया था या अपनी कैरियर सही करने के लिए? तो तूने मुझे बोला कैसे जा, मैं धंधा नहीं करूंगा। ये छोटी मानसिकताओं को दर्शाता है। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। और ऐसा होगा, मन करेगा आपको ऐसा करने का, यही बड़ी बात है।
हमेशा मन करेगा कब लात मारूं इसको। कई बार तो ऐसा होता है कि मन करता है अपलाइन अकेले में गलत है, करता है नहीं करता है? करता है ना? देखो अपलाइन सब देखो इनकी भड़ास। ये आपसे बोल नहीं रहे लेकिन अंदर से कितने भरे हुए हैं देखो। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बात अपने अपने डायरी पे नोट करके लिख लो, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई सफल बना सकता है तो वो है आपका अपलाइन। ये इंडस्ट्री ऐसी है मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में अगर आपके बारे में अच्छा कोई सोच सकता है तो वो है आपका अपलाइन। क्योंकि आपकी वजह से उस इंसान के भी बच्चों का पेट भरा जाता है, आपकी वजह से उसके पूरे परिवार की परवरिश होती है। इंसान दूसरे का गला घोट सकता है लेकिन अपने घर परिवार का गला कभी अपलाइन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और कभी आपको लगता है कि मेरा अपलाइन गलत है, उसने गलत किया, तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपनी बात मत रखो, लेकिन अपनी बातों को रखने का भी तरीका होता है। हम जिन तरीकों से बात रखते हैं ना उसको छिंखल तरीका बोलते हैं। गंवार टाइप के लोग